शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 59% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। अलहमरा में 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे के रंगारंग तकरीबात का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्टॉल्स का दौरा किया और मुख्तलिफ अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया। मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। 3 रोज़ा तकरीबात में पंजाब की रवायती मौसीकी, रक्स, दस्तकारी, फूड फेस्टिवल और इसके अलावा दीगर और सकाफती सरगर्मियाँ शामिल होंगी। आवाम के लिए दाखिला बिल्कुल मुफ्त होगा। इकॉनमी जो एक जिसको टैंकिंग इकॉनमी कहा जा रहा था, जिसको कह रहे थे कि आज डिफॉल्ट हो जाएगी या कल डिफॉल्ट हो जाएगी, आज कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है उसने नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। वसाइल वही हैं, वसाइल कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुए, बढ़े नहीं हैं हमारे। महंगाई कम हो रही है। आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं। तरक्की है, सफाई हो रही है, सड़कें बन रही हैं। दुनिया आपके मुल्क की तरफ देख रही है, आपके मुल्क में आ रही है। इन्वेस्टर आपके मुल्क की तरफ देख रहा है। स्टॉक मार्केट आपके नए रिकॉर्ड्स बना रही है। पंजाब की सकाफत मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे पंजाब की मिट्टी और कल्चर से प्यार है। पंजाबी हमारी पहचान, फ़ख्र से हमें पंजाबी बोलनी चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाबी कल्चर डे तकरीब से खिताब। कहा कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। मुल्क में महंगाई और बिजली की कीमत कम हो रही है। 3 दिन के लिए ये प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद होगा, जहाँ पर पब्लिक जो है अपनी फैमिली के साथ जो आकर यहाँ पर हमारे फ़नकार जो हैं वो अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। हमारे जो आर्टिजन्स हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये मुख्तलिफ पवेलियंस हमने बनाए हैं हर डिवीज़न के। इतना वाइब्रेंट है पंजाब की सकाफ़त, इतना पंजाब का आर्टिस्ट कि सबको कन्फाइन करना इस छोटे छोटे स्टॉल्स के अंदर मुमकिन नहीं है। लेकिन हमने कोशिश की है, तमाम जो पवेलियंस बनाए हैं इसके अंदर तमाम डिवीजन्स की जो है वो इस वक्त नुमाइंदगी है। और पंजाब जो है वो सूफिया कराम की धरती है, और इस धरती में, इसके कल्चर में जो मिलावट है वो चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है कि हमें उसको ठीक करना है। पंजाब हुकूमत का फनकारों के लिए हाउसिंग कॉलोनी बनाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का पंजाब कल्चर डे की तकरीबात से खिताब। कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज के कल्चर से मुताल्लिक विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब सूफिया इकराम की सरजमीन है। ये दिन पंजाब की तारीख में पहले कभी नहीं मनाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फिल्म फंड्स की मंजूरी देकर दिल जीत लिए। चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन शहजाद रफ़ीक कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की बहुत ज़्यादा ममनून है, फिल्म इंडस्ट्री का वक़ार बहाल करेंगे। पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद ज़्यादा बनना नहीं है, उसका मकसद एक खुददार, खुदमुख्तार और आज़ाद कौम बनाना है। बानी पीटीआई मुल्क के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बानी चेयरमैन का मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, फैसला साजों को लीडर्स नहीं गुलाम चाहिए। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हाईकोर्ट बार में तकरीब से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में आइन को तोड़कर मार्शल लॉ लगाया गया। 2024 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। शहर में ताजिरों का फ़लस्तीनियों से इज़हारी यकजहती। फ़लस्तीन में इस्राईली मज़ालिम के खिलाफ ताजिरों ने छोटी बड़ी तमाम मार्केटों को ताले लगा दिए। हॉल रोड, बेडन रोड, अनारकली, शाह आलम, रंग महल और लिबर्टी मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। इचरा, नीला गुंबद, सदीक सेंटर, हफीज सेंटर और MM आलम रोड पर भी तमाम मार्केट्स में कारोबार बंद रहा। सदर हॉल रोड बाबर महमूद का कहना है कि गज़ा में मुसलमानों का बेगुनाह कत्ले आम किया जा रहा है। फ़लस्तीन में माएँ रो रही हैं, मदद के लिए दुनिया को पुकार रही हैं। गज़ा में 60,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का सुपीरियर यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा कि जो फलस्तीन के लिए बात नहीं कर रहा वो याद रखा जाएगा। हुक्मरानों की लाइन लगी हुई है, कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए। ग्रैंड हेल्थ एयरलाइंस का मॉल रोड पर एहतजाज जारी, चेयरिंग क्रॉस 12 रोज से बंद, आवाम को मुश्किलात का सामना। हुकूमत और ग्रैंड हेल्थ एयरलाइंस के मुज़ाकरात ना हो सके। मुजाहिरीन का कहना है कि हमें संजीदगी से नहीं लिया जा रहा, यह निष्कारी 30,000 खानदानों के रोजगार का मसला है। अभी तक कोई मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं किया गया और मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग 12 दिन से इधर बैठे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं और चीज़ उनको बता दूं कि आप ये कह रहे होंगे कि इन लोगों की स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी, ये उठ के चले जाएंगे। ये जो लोग इधर बैठे हैं, ये कश्तियाँ जला के आए हैं। इस पंडाल को तब छोड़ेंगे जब हमें हमारा मकसद मिलेगा। जनरल अस्पताल में मुलाजमीन के एहतजाज का मामला, महकमे सेहत की मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई। नर्स खालिदा तबस्सुम को पीडा एक्ट के तहत शो कॉज नोटिस। खालिदा तबस्सुम जनरल अस्पताल में बतौर नर्स तैनात हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक खालिदा तबस्सुम ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। मुलाजमीन को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को तरगीब दी गई। खालिदा तबस्सुम को 7 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। महकमे सेहत का गैर हाजिरी और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। सर्विसेज अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट मोहम्मद परवेज को मुअत्तल कर दिया गया। वार्ड अटेंडेंट मोहम्मद परवेज के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को एक बार फिर खत्म करने की कोशिश। सरकारी अस्पतालों में एमएस तैनात करने के लिए इंटरव्यू करने की अंदरूनी कहानी लौहर रंग सामने ले आया। इंटरव्यूज देने वाले डॉक्टर से एक ही सवाल बार बार पूछा गया कि आप एमएस की तैनाती के बाद यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन को कैसे खत्म करेंगे। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के इजलास में बड़े फैसले। वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि इंसानी अज़ा की गैरकानूनी पैवंदकारी का कारोबार नहीं चलने देंगे। पीहोटा के ज़िमनी दफातर को भी फ़ाल करेंगे। पीहोटा के बाकी सूबों को अथॉरिटीज़ से कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे। पीहोटा को डोनर्स की रजिस्ट्री बनाने की हिदायत की गई है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से डीजीपी होटा प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान की मुलाकात। सेकेंडरी केयर अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले को ज़ेर बहस लाया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि अज़ा की गैर कानूनी पैवंदकारी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। गंदुम की पॉलिसी को लेकर पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान हो गए। गंदुम पर आम बहस के दौरान ऐवान में जवाब देने के लिए कोई वजीर मौजूद न था। इजलास में अपोजिशन लीडर समेत रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पीटीआई अरकान का एहतजाज। वक्फा सवालात में चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने निजी यूनिवर्सिटी के बारे में सवाल न आने पर मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इजलास आज दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। पार्लिमानी राबितों के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। वफ्द ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि जमहूरियत का तसलसल कौमी तरक्की और खुशहाली की जमानत है। गाड़ी में बैठकर पर्चा हल करने वाला उम्मीदवार पकड़ा गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का गवर्नमेंट हाई स्कूल अली रजा आबाद पर छापा। अबू बकर हाशमी फिजिक्स का पेपर गाड़ी में बैठकर हल कर रहा था। हेडमास्टर शाहिद बेग और सुपरिटेंडेंट अब्दुल हफीज समेत 5 एहलकार मुअत्तल। जराये के मुताबिक तालिब इल्म निजी हाउसिंग सोसाइटी के पीएसओ का बेटा है। सरकारी स्कूल्स की साइंस लैब में सामान नामुकम्मल होने का इंकशाफ। लाहौर बोर्ड का अमली इम्तिहानात के लिए स्कूल सरबराहान को साइंस लैब्स में आलात मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब भर में मैट्रिक प्रैक्टिकल इम्तिहानात का आगाज 23 अप्रैल से होगा। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि लैब्स में आलात और केमिकल्स की अदम दस्तयाबी के बायस बच्चों को प्रैक्टिकल भी नहीं कराए जा सकते। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन ने हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो 2025 का इफ्तिताह कर दिया।
ट्रेडिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम नुमाइश 3 दिन तक जारी रहेगी। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि ज़मीन में छुपे खजानों को बरूए कार लाकर कौमी मईशत को मजबूत किया जा सकता है। पंजाब में नए तामीराती मंसूबे बारिश का पानी जखीरा करने से मशरूत। डीजी माहौलियात ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि पोल्ट्री, फिश फार्म्स, पेट्रोलियम रिफॉर्म्स, टेक्सटाइल और गारमेंट्स यूनिट्स में सिस्टम लाजमी करार। शुगर मिल्स, पेपर मिल्स, खादों के यूनिट्स पर भी कानून लागू होगा। बैसाखी मेले में सिख यात्रियों की आमद। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। CCPO लाहौर का कहना है कि गुरुद्वारों और सिख यात्रियों की क़यामगाहों की मुकम्मल हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। अफसरान और एहलकार अलर्ट रहें, मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने ICC वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने थाईलैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 208 रन के ताकुब में थाईलैंड की टीम 118 रन बना सकी। विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप सितंबर में भारत में खेला जाएगा। का ये हुक्म है कि कबड्डी के अंदर जो हमारा टैलेंट है नौजवानों के अंदर, वो नए प्लेयर्स भी आए हैं। तो टैलेंट हंट प्रोग्राम इंशाल्लाह हम आगाज़ करेंगे। अब पूरे पंजाब से जो कबड्डी के अच्छे प्लेयर्स हैं, नए नौजवान, उनको भी इंशाल्लाह ताला हम टैलेंट हंटिंग करेंगे। सेहतमंद माशरे के लिए कबड्डी का फरोग जरूरी है। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर कहते हैं, कबड्डी सकाफत की पहचान है। नौजवानों को सेहतमंद खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हुकूमत खेलों के फरोग के लिए खुसूसी इक़दामात उठा रही है।